मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान सागर जी, जिनसे हम बात करेंगे। आज भी असम्बली में हंगामा हुआ जो बिलावर में हलाकतें हुई। बड़ी बदकिस्मती की बात है, कंडेमेबल इंसिडेंट है, हम उसको कंडेम करते हैं। जो वहाँ हुआ नहीं होना चाहिए था। यहाँ डुअल कंट्रोल है, एलजी साहब ये देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास। हम सियासत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं कि भाई ये वो हो गया, ये हो गया, नहीं। हम कहेंगे ये नहीं होना, ये हुआ गलत हो गया, आगे ये नहीं होना चाहिए। किसी की डेड बॉडीज पे सियासत करना हमारा काम नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब वो कदम उठाएंगे जहां यहाँ के लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, पर्सनल सिक्योरिटी मिले लोगों को इस चीज़ की कि वो घूम सके, फिर सके, आज़ादी से काम कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों का स्ट्रिक्ट नोटिस लिया जाएगा और इन चीज़ों पे कदम लगाई जाएगी। स्ट्रिक्ट नोटिस कौन लेगा? जिस तरह से डुअल पावर एलजी साहब, ये डोमेन एलजी साहब का है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये एलजी साहब का डोमेन है। मैं सियासत नहीं कर रहा इस बात पे, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि हमारी जमात सियासत नहीं कर रही। हम बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ हालात बड़े फ्रजाइल हैं, यहाँ जो इसको देखते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, हमारी जिम्मेदारी उस पर है। एलजी साहब पुलिस देखते हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड हैं, वो यूनिफाइड हाई कमांड के हेड है, वो उनको देखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कोई जो इंसानी जान है वो ज़ाया ना हो जाए। बीजेपी का कहना है कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में आई है तब से मजीद ये जो बहुत बचकाना और बेवकूफ़ाना एलिगेशन है। अपना निकम्मापन हम पे थोपते हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है। उम्मीद नहीं करता मैं ऐसी किसी नाशाइस्ता बात की उनसे, लेकिन चले, अल्लाह उनको अच्छे दिमाग से नवाजे, उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके और सच बोल सके। एलजी साहब के पास ये पावर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की, जितना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आगे नहीं हो, सो दैट लोग पीसफुली काम कर सकें। आखिरी सवाल, गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ था उस पर हमने कंडेम किया है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ने भी, गवर्नमेंट ने भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी की है और उसने बोला भी है कि इस पे गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। एक प्राइवेट पार्टी ने ये किया हुआ है, लेकिन उस प्राइवेट पार्टी को भी देखा जाएगा उनने क्यों किया। इस पाक महीने में नहीं होना चाहिए था और उसके मजीद भी जम्मू कश्मीर के कल्चर में हम ये अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। माह रमज़ान एक बहुत बड़ी बात है, आज तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके मजीद भी ये नहीं होना चाहिए और आगे हम कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे नाशाइस्ता ये जो इवेंट्स होते हैं, जो कल्चरल डिग्रेडेशन होती है, जो हमारे कल्चर को, हेरिटेज को, सकाफत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को बिलावर जाने से वो सीएम साहब ने उससे बात की असेंबली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सलमान सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जिन्होंने बिलावर में जो 3 लोगों की हलाकत हुई उसकी मजम्मत की। वही उन्होंने कहा कि ड्यूअल पावर सिस्टम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भी जो पावर्स है होम डिपार्टमेंट के, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी सिविल इंतजामिया देख रहे हैं। ड्यूअल पावर सिस्टम से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और यहाँ पे अस्करियत पसंदी पे काबू करना नामुमकिन हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए जम्मू के असेंबली कॉम्प्लेक्स से मैं मोहम्मद अशरफ।